एक बहुत मशहूर कहावत है कि जीवन एक यात्रा है, और साथ ही यह भी सही है कि चाहे कोई कमज़ोर हो या फिर ताकतवर हो, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। वैसे ही ये भी सच है कि हमारे द्वारा लिया गया हर एक फैसला हमें किसी न किसी निश्चित दिशा में जरूर ले जाता है। इसलिए मानव द्वारा किए गए व्यवहार, उनके द्वारा लिए गए फैसलों और उन फैसलों का परिणाम क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें महान लोगों से भी सीखना चाहिए और जिनके पास कम अनुभव है उनसे भी सीखना चाहिए। उन सारे पॉइंट्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कुछ लोग उनके पास गए और उनके बगल में जाकर बैठ गए। उन्होंने महात्मा से एक आसान सा सवाल पूछा कि महात्मा जी, आप इतना ज़्यादा बुद्धिमान कैसे हैं? महात्मा जी ने उनकी तरफ देखा, थोड़ा शांत रहे और फिर उत्तर दिया कि क्योंकि मैं बेवकूफ़ लोगों से ज़्यादा सीखता हूँ। मैं देखता हूँ कि कैसे लोग गलत तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से फैसले लेते हैं और उन फैसलों की वजह से कैसे वो अपनी ज़िंदगी को परेशानी में डाल लेते हैं। और इसलिए मैं इन्हीं गलत फैसलों को लेने से बचता हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी परेशानी में न आ जाए। यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। आप लोगों के व्यवहारों को देखो, उनको ऑब्जर्व करो और ये देखो कि अगर कोई व्यक्ति कोई फैसला लेता है तो उसका परिणाम क्या होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ खुद की ही गलतियों से सीखोगे तो शायद ही ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। ऐसे कौन से लेसन्स हैं जिन्हें एक इंसान को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। लेसन नंबर 1, हैप्पीनेस इज अ पर्सनल चॉइस। खुशियाँ अंदर से आती हैं, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को खुश रखें। अक्सर हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। खास तौर पर अगर हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमें खुश रखे, या फिर हम ये बोलते हैं कि हम अपने पार्टनर की वजह से खुश हैं। लेकिन आमतौर पर इस तरह की सोच अक्सर निराश करती है। वैसे ही अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो जब हमारे फोटोज़ पे या फिर वीडियोज़ पे लाइक्स मिलते हैं तब तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलते तो हम उदास हो जाते हैं। ये एक गलत मेंटेलिटी है, गलत मानसिकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को खुश रखें। अगर आप एक बात पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब बारिश आती है तो कुछ लोग उस बारिश को एंजॉय करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को उस बारिश से प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब यह है कि खुशियाँ हमारे माइंड सेट पर निर्भर करती हैं। हमारा माइंड सेट जैसा भी होगा हमारी लाइफ वैसी ही होगी। रिमेंबर, खुशियाँ हर दिन की चॉइस है, इसलिए आप हर दिन ये डिसीजन लो कि अब मैं खुद को खुश रखूंगा या फिर रखूंगी। लेसन नंबर 2, एवरीथिंग इज टेम्पररी। जिंदगी में सुख और दुख आते आते रहते हैं, इसलिए जब जीवन में अच्छा समय आए तो उसे एंजॉय करो, उसका आनंद लो, और जब चैलेंजेस आए तो उसका डट कर मुकाबला करो। लेसन नंबर 3, लाइफ इज नॉट फेयर, लेट्स फेस इट। जिंदगी की एक खास बात है जो सबके ऊपर लागू होती है, और वो खास बात यह है कि ये किसी के ऊपर रहम नहीं करती। कुछ लोगों को बनी बनाई जिंदगी मिलती है, कुछ लोगों को अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है। लेकिन चैलेंजेस दोनों ही के लाइफ में आती है। गिरते दोनों ही हैं, परेशान दोनों ही होते हैं, लेकिन उठता वही है जो इस परेशानी और मजबूरियों के साथ जीना नहीं चाहता। इसलिए कहा जाता है कि जो जिंदगी आप जीना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो, वो चैलेंजेस और परेशानियों के उस पार है। इसी बात को किसी ने बहुत अच्छी शायरी में कहा है कि जीवन का हर कदम चुनौतियों से भरा है। इस दुनिया में जीतता वही है जो साहस से लड़ा है। इसलिए जीवन की चुनौतियों के आगे कमजोर पड़कर गिरे मत रहो, बल्कि उठो और उस जिंदगी को पाने के लिए लड़ो जिसे आप जीना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो। लेसन नंबर 4, टेकिंग रिस्क इन लाइफ। जीवन का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम रिस्क नहीं लेते। आप अपने आसपास देखो, आप पाओगे कि बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया और वो आज सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल मीन्स उनको वो लाइफ मिली जो वो पाना चाहते थे, और जिन्होंने रिस्क नहीं लिया उनको जीवन में जो कुछ भी मिला उसी में गुजारा किया और मर गए। अब मरना तो सबको है, लेकिन क्यों ना ढंग से जी के मरा जाए। देखो, आपको जीवन के हर एक लेवल पर रिस्क मिलेंगे और आप चाहो या ना चाहो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीवन के इस खेल को ज़्यादा सेफ मोड में खेलोगे, ज़्यादा सेफ जोन में खेलोगे, तो आपकी जीवन सिमट कर रह जाएगी और बाद में आपके पास पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और एक पछतावा भरी जिंदगी किसी सजा से कम नहीं होती है। लेसन नंबर 5, द पावर ऑफ बीइंग प्रेजेंट। ये हमारी एक सामान्य प्रवृत्ति है कि या तो हम बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं या फिर आने वाले कल के बारे में। देखो, हमें फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोचना हमें एक सही डायरेक्शन में ले जाता है, लेकिन पास्ट या फ्यूचर में ही फंस जाना, पास्ट या फ्यूचर में ही अपनी जिंदगी को जीना बिल्कुल सही नहीं होता है। ये आपके आज की जिंदगी को जीने नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है कि हमें पास्ट से सीखना चाहिए और अपने प्रेजेंट टाइम में जीते हुए अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहिए।
लेसन नंबर 6, द ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग। एक बुक है द बॉय द मोल द फॉक्स द हॉर्स। उसमें एक बहुत अच्छी कोट है कि लड़के ने कहा घोड़े से कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। तो घोड़े ने कहा कि क्या तुम वो जगह देख पा रहे हो जहां पर तुमको अगला पैर रखना है? तो लड़का बोला हाँ, मुझे वो जगह तो दिख रहा है। तो घोड़े ने कहा हाँ, तो बस अपना अगला कदम बढ़ाओ। बहुत सारे लोग सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। आप एक बात ध्यान में रखो कि ओवर थिंकिंग एक जाल है। आप इसमें जितना उलझोगे उतना ही ज़्यादा उलझते चले जाओगे और कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए इस ट्रैप से, इस जाल से खुद को बचा के रखो। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करने से पहले सोचो ही मत, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इतना भी मत सोचो कि आप कोई एक्शन ले ही ना पाओ, आप कोई कदम उठा ही ना पाओ। क्योंकि जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप कोई कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपके सामने कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। सिर्फ सोचने से क्या होता है, एक्शन लेना पड़ता है। लेसन नंबर 7, फॉलो योर पैशन एंड चूज योर कैरियर वाइजली। आपका काम आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इमेजिन करो कि किसी को प्रोग्रामिंग करना बहुत पसंद हो और वो अचानक से सिविल सर्विस की तैयारी करने लग जाए, तो उसके कैरियर का क्या होगा? रिमेंबर माई फ्रेंड्स, आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए खुद को ऐसे काम में लगाओ जिसमें आप तरक्की कर सको, जो आपके स्किल को डेवलप कर सके और जिसमें आप एडवांस हो सको। बहुत सारे लोग अपनी आधी जिंदगी कैरियर को चूज करने में बिता देते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स या फिर अपने पेरेंट्स के कहने पर कोई ऐसा कैरियर चूज कर लेते हैं जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे वो करते हैं और बाकी की जिंदगी वो अफसोस करने में बिताते हैं कि काश मैंने अपने पैशन को फॉलो कर लिया होता, या फिर मैंने वो काम किया होता जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, तो शायद मेरी जिंदगी आज बेहतर होती। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने टैलेंट को पहचानो और उसी के अकॉर्डिंग अपना कैरियर चुनो। इससे आप अपने जीवन में आगे तो बढ़ोगे ही, साथ ही साथ आप अपने जीवन में संतुष्ट भी रहोगे, और जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 8, योर माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी और योर बिगेस्ट फ्रेंड। हर इंसान अपनी जिंदगी अपने दिमाग में जीता है। वो वैसा ही एक्शन लेता है जैसे थॉट उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आपके दिमाग से पावरफुल चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो, इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करो, इसका इस्तेमाल अपने दोस्त की तरह करो।